पूरी दुनिया की तरह भिवंडी शहर भी कोरोना वायरस जैसी महामारी से लड़ रहा है और ऐसा वक्त आ गया कि मरीजों को कई हॉस्पिटल्स ने एडमिट करना तो दूर ट्रीटमेंट करना भी बंद कर दिया था और शहर में डेथ रेशो काफी तेजी से बढ़ने लगा था। शहर में सबसे ज्यादा इश्यूज ऑक्सीजन के आए थे। हॉस्पिटल मरीजों को ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे और न ही कॉरपोरेशन भी इस पर कोई काम कर पा रही थी। भिवंडी के कुछ सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक संस्थाओं ने अपने दम पर ऑक्सीजन सेंटर शुरू किए, जिसमें शांति नगर की मक्का मस्जिद भी शामिल थी। आइए जानते हैं कि भिवंडी की शांति नगर इलाके की एक मस्जिद को ऑक्सीजन सेंटर में तब्दील करके किस तरह से एक भाईचारगी और इंसानियत की मिसाल पेश की गई है। भिवंडी से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें और सोशल मीडिया पर जरूर फॉलो करें। भिवंडी में जब रमज़ान ख़त्म हुआ और जब कोरोना के मामला बढ़ने लगे तो सबसे पहले मेरे दोस्त और छोटे भाई नगर सेवक फराज बाबा बहुद्दीन ने ये काम, उनकी टीम ने ये काम बुबेरा हॉल में शुरू किया। वो कॉन्सेप्ट देख के मुझे लगा कि हमने भी कुछ करना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो सबसे बेसिक चीज़ थी ऑक्सीजन। ये हॉस्पिटल जो एक नाइट के 10-10 हज़ार रुपये चार्ज कर रहे थे वो हमने बिल्कुल फ्री कर दिया, एब्सोल्युटली फ्री है। उसके बाद यहाँ पे नेबुलाइजर है, जो निमोनिया के पेशेंट्स आते हैं जिनको भाप देने की ज़रूरत होती है, इतने रश है सब जगह, वो लोग वो कैप्सूल डालना पड़ता है और वो भाप देते हैं, नेबुलाइजर हमारे पास है। उसके बाद पेशेंट के लिए हम लोग चाय, नाश्ता, बिस्किट वगैरह का पूरा इंतजाम किया है। कोई पेशेंट घर पे जाएगा तो उसको प्रॉब्लम होगी, उसको पूरा 24 घंटा रखना है, 12 घंटा रखना है, तो हम लोग पूरा 12 घंटा 24 घंटा पेशेंट्स को भी यहाँ रखते हैं। इसके अलावा हमारे पास 4 से 5 जीपी डॉक्टर है, जो हमारे व्हाट्सअप ग्रुप है ऑक्सीजन सेंटर का, उसके अंदर उसमें हम लोगों ने इनको ऐड करके रखा है। हमें लगता है कि पेशेंट को डॉक्टर को दिखाना चाहिए तो हम उनमें कॉल करते हैं जो भाई जो भी अवेलेबल है वो आ जाए। तो कभी डॉक्टर नासिर है, कभी डॉक्टर शरीफ है, कभी डॉक्टर इरशाद है, डॉक्टर हारून है, ये डॉक्टर्स हमारे यहाँ आ जाते हैं। तो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सेट किया कि हम लोग कोई ऐसा एक सेंटर बनाते हैं कि जहाँ पे लोग लाकर अपने पेशेंट को रख दे और उसके बाद वो हॉस्पिटल अरेंज करे। हॉस्पिटल अरेंज करने के बाद वो अपने पेशेंट को ऑक्सीजन एम्बुलेंस में ले जा सके। तो सबसे पहले डॉक्टर जो होते हैं वो घबरा गए, उसका पैरामेडिकल स्टाफ जो होता है उनका वो भागा है। अगर वो लोग जो कस्में खाई थी उन्होंने, और जो डॉक्टर को इंसानियत का खिदमतगार या कोई धर्म में तो भगवान का दर्जा दिया जाता है, डॉक्टर को डरना नहीं चाहिए था और हॉस्पिटल बंद नहीं करने चाहिए। हो रहा ये है कि कोरोना का जो हाइप बना दिया गया है, डर और खौफ इतना माहौल बना दिया, क्रिएट कर दिया गया है कि आदमी अपने माँ बाप को जब उसको पता चलता है कोरोना हो रहा है तो उसको हाथ लगाने को डर रहा है। तो ये मस्जिद जो है ये सिर्फ मुसलमानों के लिए, हर जाति धर्म के लिए है और अभी तक यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन ही दिया जाता है, इसके साथ साथ दूसरे ट्रीटमेंट भी दिए जाते हैं। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह जिस दिन से हमने उसको ओपन किया है, हर जाति धर्म के लिए, हर जेंडर के लिए, हमारे यहाँ पे एक 3rd जेंडर का पेशेंट भी आकर गया है और नॉन मुस्लिम भाई हमारे बहुत सारे आए हैं और कामतगढ़ से, निमोली गांव से, 3 बत्ती से नॉन मुस्लिम भाई हमारे आए हैं और बहुत दुआएं दे के बहुत खुश होकर गए हैं। इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं कि जो गरीब पेशेंट है, जो इलाज नहीं कर सकते, हमने यहाँ पे डॉक्टर हारून है, यहाँ पर हमने वहाँ मेडिसिन, एक शख्स ने हमें मेडिसिन डोनेट की थी, हमने वो मेडिसिन वहाँ रखवा दी है। हम यहाँ से गरीब पेशेंट को डॉक्टर हारून के यहाँ बेचते हैं, डॉक्टर शरीफ के यहाँ बेचते हैं, डॉक्टर नासिर के यहाँ बेचते हैं। वहाँ से हम फ्री मेडिसिन, और बाद में जो मेडिकल है हमने उससे भी कहा है कि अगर ये कोई दवाई लिख के देती है पेशेंट को तो आप इनसे पैसा नहीं लेना, पैसा हम देंगे। उसके अलावा कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि भाई हमारे घर में राशन नहीं है, हमने उस पेशेंट को राशन के लिए पैसे दिए हैं। जुमा के अलावा हम बहुत सारे काम यहाँ से करते हैं, जैसा मोहल्ले के जो भी मामला रहते हैं हम उनके जो भी सुलह सफाई होती है यहाँ होती है। मोहल्ले में कोई शादी ब्याह का मसला रहता है हम लोग यहाँ पे मीटिंग करते हैं, और नौजवानों की तरबियत के लिए, इस्लाह के लिए बहुत सारे प्रोग्राम हम लोग यहाँ करते रहते हैं। तो ये चीज़ हमारे जहन में थी कि चलो मस्जिद को यूज़ करते हैं कि मस्जिद के ट्रस्टी और फाउंडर हम ही लोग हैं। तो अब जमात इस्लाम हिंद और एमपीजे से मिल के हम लोग ने कॉन्सेप्ट उनका हमारा बैठ की मीटिंग हुई और एक कॉन्सेप्ट हमने सेट किया। उसके बाद हमने ये 5 बेड यहाँ पर डाले हैं टोटल, और 10 हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर है। 18 तारीख को हमने इसकी ओपनिंग की और पहले दिन ही आप यकीन नहीं करेंगे, 18 तारीख को तकरीबन 16 पेशेंट हमारे यहाँ आ गए जो ऑक्सीजन की कमी की वजह से बहुत परेशान थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक, आज की तारीख तक, जो 8 या 7 तारीख है आज, हमारे यहाँ 200-200+ पेशेंट हमारे यहाँ है। ज़रूरी नहीं कि सबको कोरोना हो, ऐसा एक बन गया कोरोना तो लोग उनको मेडिसिन भी देते हैं, उनकी तरफ से लिख के भी देते हैं, और उनको फिर उसके बाद जो होता है कि वो डॉक्टर्स बाकायदा उनको क्या फॉलोअप लेते भी है। मैं आपको बता दूँ, एक कामतगढ़ की पेशेंट थी, इस हालत में आई थी कि ऐसा लगता था कि 2-4 दिन की मेहमान है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कंटिन्यू 1 हफ्ता उन्होंने यहाँ पर ऑक्सीजन लिया, डॉक्टर नासिर से ट्रीटमेंट किया। वो आज हमने उनको फ़ोन किया, 2 दिन से नहीं आए थे, तो हम लोग डरे कि भाई कुछ मामला तो हुआ है। हमने आज उनको फ़ोन किया, उन्हें बोले तबीयत बहुत अच्छी है, हम आपसे मिलने आने वाले हैं। ये सारी फैसिलिटी, और सबसे बड़ी फैसिलिटी ये कि 24 घंटा ये ओपन है।
आप एक कॉल करो, हमारा कोई ना कोई आदमी फ़ौरन आता है, रात में 2 बजे 3 बजे 4 बजे। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूँ, मुझे कॉर्पोरेशन के डॉक्टर फ़ोन करते हैं कि हम पेशेंट बैठ रहे हैं, उनको 4-6 घंटा ऑक्सीजन तो बाद में एडमिट करेंगे। वैसे पेशेंट भी मेरे यहाँ आ रहे हैं। कनेरी से हमारे याकूब नगर से उन्होंने भी पेशेंट भेजा हमारे को, दूर दूर से पेशेंट आ रहे हैं। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि हम लोग जिस मकसद के लिए हमने इस चीज़ को ओपन किया था कि अल्लाह के घर का इस्तेमाल किया है, नमाज के अलावा सोशल काम के लिए, मुझे इस बात का बहुत खुशी है कि मेरी पूरी टीम, शाहिद, सलीम, इरफान, शादाब, वसीम और कैसर बेग, एजाज, जितने भी साथ में मेरे काम किए लोगों ने, वो पूरी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और यहाँ से अगर एक आदमी की भी जान बचती है तो मैं समझूंगा हम लोग हमारे मकसद में कामयाब। तो नमाज के अलावा हमारा ये कॉन्सेप्ट पहले से रहा है कि मस्जिद को और भी इस्तेमाल में करना चाहिए, क्योंकि मुसलमानों को एक बहुत बड़ा सहारा मस्जिद से रहता है। मस्जिद मुसलमानों की सहूलत के लिए होती है। हम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ के ताला मार के चले जाएंगे, उसके अलावा अगर कोई यूज़ नहीं रहेगा तो इतनी बड़े परमाइसेस का सिर्फ 2 सफ़ 3 सफ़ फ़र्ज़ नमाज़ों में भरती है, उसके बाद जुमा में फुल होती है मस्जिद। तो मुसलमानों ने एक कॉन्सेप्ट को अपने जहन में लाना चाहिए, मस्जिदों को नमाज के अलावा दूसरी चीज़ों में, सोशल कामों में इस्तेमाल करना। एक लेबॉर्ट्री है जो यहाँ पर महफूज क्लिनिकल लेबॉर्ट्री चलाता है, महफूज नाम से, जाफ़र नाम है, उनको अपॉइंट किया है। वो हाफ रेट में हमारी टेस्ट करते हैं, और अगर पेशेंट पैसे नहीं दे सकता है तो वो फ्री करता है, बच्चा हमारे उसकी तरफ से है। इसके अलावा पिछले 4-5 दिनों से कोरोना की फ्री टेस्टिंग हम लोग यहाँ करा रहे हैं कॉर्पोरेशन के ताउस से। 11 बजे कोरोना टेस्टिंग वाले आके यहाँ बैठ जाते हैं, उनकी वैन आती है, वो 2 बजे तक सैंपल्स लेते हैं और 3 दिन के बाद वो रिपोर्ट देते हैं। स्वैब यहाँ से लेके जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अलावा जो पेशेंट हॉस्पिटल अरेंज नहीं कर सकते हैं, तो मैं कहना चाहूँ कि हम लोग उनको हॉस्पिटल भी अरेंज करते हैं। अगर लोकल में है तो हम ही लोग करते हैं, बॉम्बे कोई मामला है तो यहाँ भिवंडी ईस्ट के जो आमदार रईस शेख है, हम लोग उनके ज़रिए या उनके जो उनका लोग काम करें उनके ज़रिए भी हम लोग के लिए हॉस्पिटल अरेंज करते हैं। अच्छा काम कर रहे हैं, इसके लिए आपको अप्रिशिएट करता है भिवंडी में, लेकिन आपको क्या इसमें कॉर्पोरेशन का भी कोई सपोर्ट मिल रहा है? ये कॉर्पोरेशन का सपोर्ट सिर्फ इतना है कि कॉर्पोरेशन आगे डेटा कलेक्ट करता है कि आपके यहाँ कितने पेशेंट आए थे और कितने गए। 3 से 4 दिन से मैंने जब उनसे बात की तो उन्होंने कोरोना टेस्टिंग जो फ्री टेस्टिंग थी वो सेंटर दिया है मुझे। यहाँ उनके लोग आके बैठते हैं और यहाँ से टेस्टिंग फ्री हमने शुरू की है। मस्जिद से ऐलान भी करा दिया है, बोर्ड लगा दिया है, वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके हमने लोगों को आगाह भी कर दिया है। आ रही डॉक्टरों की कि डॉक्टर पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट नहीं कर रहा है, तो आप डॉक्टरों से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं, आपको समझना ये पड़ेगा कि ये सिर्फ यहाँ की प्रॉब्लम नहीं है। कल बेंगलोर की न्यूज़ है कि 18 हॉस्पिटल घूमने के बाद वो आदमी ने जान तोड़ दी, दम तोड़ दिया, जिसको किसी ने लिया नहीं। 18 बेंगलोर की बात, इतने बड़े शहर। हो रहा यह है कि कोरोना का जो हाइप बना दिया गया है, डर और खौफ इतना माहौल बना दिया, क्रिएट कर दिया गया है कि आदमी अपने माँ बाप को जब उसको पता चलता है कोरोना हो रहा है तो उसको हाथ लगाने को डर रहा है, उनकी डेड बॉडी नहीं उठा रहे हैं। भिवंडी में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लोग उनकी डेड बॉडी को या तो शमशान घाट भी ले जा रहे हैं और कब्रस्तान भी ले जा रहे हैं। यह माहौल आ गया है। प्राइवेट हॉस्पिटल जो थे उसमें जब ये कोरोना की वबा फैली तो सबसे पहले डॉक्टर जो होते हैं वो घबरा गए, उसके बाद पैरामेडिकल स्टाफ जो होता है उनका वो भागा है। अगर वो लोग जो कस्में खाई थी उन्होंने, और जो डॉक्टर को इंसानियत का खिदमतगार या कोई धर्म में तो भगवान का दर्जा दिया जाता है, डॉक्टर को डरना नहीं चाहिए था और हॉस्पिटल बंद नहीं करने चाहिए थे। उसके बाद जब वापस आए भी हैं तो जब एंटी कोरोना टेस्ट हो रहा है, जब उनको मिलता है कि ये निगेटिव है, उसके बावजूद भी वो लोग लेते नहीं हैं और दुनिया भर के बहानेबाजी कर रहे हैं। और इतने चार्जेस, मैं आपको बता दूं कि एक लूट मची है, लोग कोरोना से कम और बिल से ज़्यादा मर रहे हैं, बिल के डर से खौफ से इतने बिल ले रहे हैं। आज म्यूनसिपैलिटी ने, फराद बाबा और उनकी टीम ने जो मेहनत की थी, आज कुछ बोर्ड लगाया है कि अगर आपको वेंटिलेटर लगता है तो 9,500 रुपया, और क्या नाम है ICU का 7,500 रुपया और आइसोलेशन सेंटर का 4,000 रुपया। ये बोर्ड हर हॉस्पिटल में लगना चाहिए। रईस शेख मिले हैं, वो एक अपने तरफ से एक उनका NGO है जो एक 1 रुपये क्लिनिक का एक बहुत अच्छा काम भिवंडी शहर में कर रहा है, उसके बारे में आप थोड़ा जानकारी देंगे कि वो आपके घर तक आएगा या आपको उनके तक पहुँचना पड़ेगा? देखिए, भिवंडी खुशकिस्मती मैं कहूँगा भिवंडी ईस्ट की, कि भिवंडी ईस्ट को एक अच्छा आमदार मिला है रईस शेख की शक्ल में। जब से लॉकडाउन लगा है पूरा भिवंडी ईस्ट गवाह है कि उन्होंने कच्चे अनाज से लेके, कपड़े से लेके, पैसे से लेके, मेडिकल से लेके, पके हुए खाना, उसके बाद इफ्तारी, सहरी, वो आदमी ने इतनी मेहनत किया भिवंडी के लिए कि जो लोग भिवंडी में पैदा हुए हैं, जो लोग भिवंडी को अपना घर कहते हैं, उन्होंने कभी इतनी मेहनत नहीं की। उसके बाद जब से कोरोना की बाढ़ आई है, रईस शेख ने दौड़ भाग की, IGM के लिए दौड़ भाग की, राजेश टोपे साहब हेल्थ मिनिस्टर को लाया, मीटिंगें की, उसके बाद जो एहतिसाब उनका था, और उन्होंने जो NGOs के साथ मिलकर 1 रुपये क्लिनिक शुरू किया है। उन्होंने 2 विजिट हो चुके हैं कि बारिश इतनी थी मुंबई में, भिवंडी में, कि वो टीम उसके बाद आई नहीं। वो टीम आपके घर तक पहुँचेगी, घर घर पहुँचेगी, आपकी स्क्रीनिंग होगी, दवाएं होगी, और जो भी मामला रहेंगे इंशाल्लाह रईस शेख अभी तक तो पूरे खरे उतरे और आगे भी अल्लाह की दास्त उम्मीद है कि खरे उतरेंगे।